चलो आज हम लोग रसायन शास्त्र के रसायन शास्त्र केमिस्ट्री पढ़ाने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 2, क्लास कितना है? 10th है। ठीक है। अब शीर्षक है तुम्हारा अम्ल, क्षारक एवं लवण। अम्ल, भस्म और लवण। तो यही चीजों के बारे में आज के चैप्टर में हम अच्छे तरीके से पढ़ लेंगे। इतना अच्छा से पढ़ लेना ताकि एग्जाम में तुम लोगों को आसान हो जाए, और पढ़ करके क्या करना, हम लोगों को समझना भी है। ठीक है। पहले हम लोग चलते हैं क्या, यानी अम्ल के आधार। अम्ल को इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं? एसिड कहते हैं। अम्ल को इंग्लिश में हम लोग क्या कहेंगे? एसिड। ये एक लैटिन शब्द से बना है, यानी लैटिन शब्द से निकला है एटिन, यानी एसिड जो है लैटिन शब्द का है, लेकिन ये क्या निकला है? लैटिन शब्द एसिड से निकला है, यानी एसिडस, जिसका अर्थ होता है खट्टा। समझे? अब वही खट्टे के बारे में हमको पढ़ना अच्छे तरीके से। अब आगे देखते हैं। गुण के आधार पर अगर परिभाषा दिया जाए अम्ल का, यानी एसिड का, गुण के आधार पर अगर हम परिभाषा अगर देते हैं अम्ल का, तो वो क्या है? अम्ल वैसे पदार्थ को कहते हैं जो स्वाद में क्या होता है? खट्टा होता है। ठीक है। जो स्वाद में खट्टा होता है। आप तुम लोगों को ये चीज जानना पड़ेगा कि खट्टा आखिर क्या क्या चीज होता है। जैसे इमली, इमली जानते हो? इमली कितना खट्टा होता है? लड़कियों को बहुत ज्यादा पसंद है, खट्टा चीज बहुत ज्यादा पसंद है। नींबू, संतरा, ये सब क्या है? अम्ल। यानी उस जितने भी चीज, जितने भी पदार्थ तुमको खट्टा नजर आए जिसमें, तो वो समझ लो उसमें अम्ल है। ठीक है। आगे चलते हैं। ये स्वाद में क्या होता है? अम्ल खट्टा होता है, जिसके आधार पर हमको अम्ल को पढ़ना है। ठीक है, यानी एसिड को पढ़ना है। आरहेनियस एक साइंटिस्ट है, एक वैज्ञानिक है, आरहेनियस उसका नाम है। इनके अनुसार ने ये क्या कहता है, देखो ना, तो ये खट्टा से हर एक चीज जो होता है अम्ल, तो मान के चलो अम्ल एक खट्टे पदार्थ को कहते हैं, लेकिन हर एक चीज जो है कि हर एक चीज चख करके हमको खट्टा एहसास नहीं करना है। बहुत ऐसा जो अम्ल है जो कि चखने के बाद चखेंगे लेकिन खट्टा एहसास होगा, लेकिन बहुत ऐसा क्या कहते हैं एसिड है जो कि उनको हम लोग चखते नहीं है। ठीक है। अब चखेंगे तो मुंह जल जाएगा। तो उसके आधार पर हमको देखना है कि लैटिन शब्द से क्या निकला है? एसिड से निकला है, जिसको हम लोग खट्टा, जिसका रूप है खट्टा। तो आरहेनियस के अनुसार अम्ल का जो परिभाषा दिया है वो क्या है? वैसे पदार्थ जिसे जल में घोलने पर H+ आयन प्रदान करते हैं उसी को हम लोग अम्ल कहते हैं। देखो आप ये चीज जान लो, वैसे पदार्थ को जिसे जल में हम लोग, यानी जिसमें क्या कहते हैं, वैसे पदार्थ जिसे जल में घोलने पर H+ आयन प्रदान करते हैं उसी को हम लोग अम्ल कहते हैं। ये सटीक परिभाषा है। देखो ये परिभाषा से आगे चल के गलत हो जाएगा, हालांकि गलत नहीं होगा, लेकिन इस परिभाषा के अंदर में हमको देखना है कि वैसे पदार्थ जिसे जल में घोलने पर H+ आयन दे वो क्या करेगा? वो अम्ल कहलाएगा। लेकिन एक चीज और जानते हैं, जैसे H+ आयन है। H+ क्या है? आयन है, जिसको H से जानते हैं तुम लोग को हाइड्रोजन। H से क्या होता है? हाइड्रोजन होता है। तो H+ आयन जो है हाइड्रोजन आयन हो गया। यह मुक्त अवस्था में नहीं पाया जाता है, बल्कि H यानी हाइड्रोजन में, हाइड्रोजन H+ आयन में अगर H2O यानी जल को मिला दिया जाए तो क्या बन जाएगा? H3O+ बन जाएगा। जैसे हाइड्रोजन यानी क्या? हाइड्रोनियम आयन बन जाएगा। ये याद रखना। H+ आयन में अगर हमको पानी यानी जल जोड़ देंगे, H2O को जोड़ देंगे, मिला देंगे, तो H3O बन जाएगा। H3O3 यानी H3O+ बन जाएगा, जिसका क्या कहलाते हैं हम लोग? हाइड्रोनियम आयन कहलाते हैं उसको। ठीक है। अब जैसे अम्ल को यानी एसिड को पानी में मिला दिया जाए, एसिड को, अम्ल को अगर पानी में घोल यानी पानी में मिला दिया जाए तो वो H+ आयन बनेगा, यानी हाइड्रोनियम आयन बन जाएगा। ठीक है। अब आगे HCl, ये कितना है? खतरनाक, सबसे खतरनाक पदार्थ है वो HCl है। HCl देखो, HCl अगर यहाँ पे रखोगे वो तुम्हारा हाथ को गला देगा। इतना खतरनाक पदार्थ है, इतना खतरनाक वो अम्ल है जो कि हाथ पे रखने से वो हाथ के चमड़ा को जला देगा, कपड़ा में पड़ेगा कपड़े को भी जला देंगे। लेकिन ये चीज और देखना, लेकिन वो हमारे पेट के अंदर में 2 से 3 लीटर हमेशा बनता है। आप ये सोचिए, ये चीज जानना पड़ेगा कि आखिर जो एसिड HCl अगर हाथ पे चमड़ा में पड़ने से क्या होता है? वो चमड़ा को जला देता है। लेकिन पेट के अंदर में कैसे है? क्योंकि ये जो पेट है किसी इंसान का बनाया हुआ नहीं है, ऊपर वाला का बनाया हुआ वैसा सिस्टम पेट के अंदर में रख दिया है ताकि ये अटैक नहीं कर सके। HCl पेट के अंदर में है, तो लेकिन हमारे पेट के अंदर में 2 से 3 लीटर हमेशा बनते रहता है HCl। अगर HCl को पानी में मिला दिया जाए
HCl को H2O में मिला दिया जाए तो क्या बन जाएगा, H प्लस आयन प्लस Cl जो हो जाएगा वो माइनस में चला जाएगा, क्योंकि H प्लस आयन ये प्लस में चला जाएगा, Cl जो बच जाएगा वो माइनस में चला जाएगा। लेकिन H2SO4 को अगर पानी में मिला दिया जाए, H2SO4 को अगर पानी में मिला दिया जाए, H2O में मिला दिया जाए तो क्या बन जाएगा, वो 2H प्लस HON SO4 2 माइनस बन जाएगा। अब ये देखो H2SO4 क्या है, ये सल्फ्यूरिक अम्ल है, जो ये जानते हो H2SO4 ये सल्फ्यूरिक अम्ल है। अब मान के चलते हैं वो क्या बन जाता है, वो बैटरी में यूज करता है। बैटरी का पानी जानते हो, तो बैटरी का पानी में क्या रहता है, H2SO4 रहता है। हालांकि बैटरी के अंदर में जो पानी डालोगे वो बिल्कुल नॉर्मल सलाइन है, बिल्कुल वो पानी को पी जाते हैं तो कोई फर्क नहीं, लेकिन इतना तो नहीं कहेंगे कि पी लेना, समझे। लेकिन ये है कि वो पानी पी लेगा तो कोई नुकसान नहीं करेगा। तो वही पानी अगर बैटरी के अंदर चला जाता है तो वो क्या बन जाएगा, H2SO4 बन जाएगा। अगर H2SO4 को जमीन पे जरा सा देते देखने खोलने लगता है, कहीं पे भी गिरता है वो क्या लगता है, खोलने लगता है, तो वो H2SO4 है। तो H2SO4 को अगर पानी में मिला दिया जाए तो क्या बन जाएगा, 2H प्लस SO4 2 माइनस में चला जाएगा। लेकिन और आगे यानी HNO3 जो है, NHO3 को अगर हम पानी में मिला दिया जाए तो जल में मिला दिया जाए, H2O में मिला दिया जाए तो क्या बन जाएगा, H प्लस आयन फिर प्लस NO3 माइनस में चला जाता है। अब एक और है CH3 है, CH3 COOH प्लस क्या है H2O। अगर यानी CH3 COOH को H2O यानी जल में मिला दिया जाए तो क्या बन जाएगा, H प्लस आयन बन जाएगा, साथ में क्या हो जाएगा CH3 COO माइनस में चला जाएगा। अब एक चीज देखो, तुम लोग एक चीज और जान लेते हैं, ट्रिक देखो, ये अच्छे से ट्रिक है कि आखिर हम पहचानेंगे कैसे कि कौन सा अम्ल है कौन सा अम्ल नहीं है, कौन सा भस्म है कौन सा अम्ल है। तो पहचानने का ट्रिक है, क्या है, HCl है, अब क्या है H2SO4 है, H2SO3 है, उसके बाद क्या कहते हैं CH3 COOH है, NaOH है, लेकिन KOH है। तो आप पहचानेंगे कैसे कि ये अम्ल है, तो जानना पड़ेगा कि आखिर पहचानेंगे कैसे कि ये अम्ल है। तो हम एक सिंपल सा ट्रिक बतलाते हैं, ये ट्रिक को हमारा हमेशा फॉलो करोगे तो अम्ल का पहचान तुमको आ जाएगा। क्योंकि अम्ल तो स्वाद में खट्टा है, लेकिन हर एक चीज खट्टा चखने से नहीं पता चलता है, कुछ यानी क्या कहता है अरहेनियस के अनुसार से जो इस्तेमाल किया चखने की जरूरत नहीं पड़ता है, वो पता चल जाता है। लेकिन HCl क्या है, बिल्कुल ये अम्ल है, जो अभी तुमको बतलाए हैं HCl ये क्या है, अम्ल है। लेकिन H2SO4 हम कैसे जानेंगे कि ये अम्ल है, कैसे पता चलेगा। अब देखो एक ट्रिक और आसान तरीका से, जिसके अंदर में H दिखाई दे, जिसके अंदर में H दिखाई दे वो समझ लेना वो क्या अम्ल यानी हाइड्रोजन है। क्योंकि यहाँ पे भी H है, यहाँ भी H2 है, H2O है, यहाँ पे भी क्या है H है, यहाँ पे अब देखो यहाँ पे क्या H, अच्छा H नजर आया तो अम्ल है, यहाँ पे भी H2 नजर आया तो अम्ल है, यहाँ H2 यहाँ पे भी नजर आया तो अम्ल है, या H3 है तो भी अम्ल है। लेकिन अब पूछेगा NaOH, लेकिन यहाँ पे भी H आया, ये अम्ल क्यों नहीं है। अब करने चूंकि उससे पहले O लगा हुआ है तो OH दिख जाए वो अम्ल नहीं है, वो क्या है, वो अम्ल नहीं है। OH यानी हाइड्रोक्साइड आयन हो जाता है, यानी हाइड्रोक्साइड आयन किसके अंदर में, भस्म के अंदर में हम पढ़ेंगे। तो NaOH जो है, NaOH जो है वो क्या है, वो अम्ल नहीं है, ये क्या है, भस्म है। KOH यहाँ पे भी OH आया तो इसीलिए ये अम्ल नहीं है, यहाँ पे भी OH आया, सिर्फ H आता तो समझ लेना वो अम्ल था, लेकिन यहाँ पे क्या OH है तो ये अम्ल नहीं है। तो यहाँ तक बात समझ में आ गई। आगे ये पहचानने का तरीका है, बस बिल्कुल सिंपल सा तरीका अपना लोग, जिस पदार्थ के अंदर हम क्या दिख जाए, जिस सूत्र के अंदर में H पहले दिख जाए तो वो पक्का अम्ल ही होगा, लेकिन OH रहेगा तो वो अम्ल नहीं, वो भस्म में चला जाता है। लेकिन ये आसान तरीका था बतलाने का, लेकिन ये चीज है, लेकिन इसके लिए हमको सूत्र सब याद करना पड़ेगा, सूत्र को याद करना पड़ेगा, नेम उसका जो नाम होता है उसको याद करना पड़ेगा। आगे चलते हैं। अम्ल के दो प्रकार होते हैं, अम्ल के दो प्रकार होते हैं, एक होता है प्रबल अम्ल, दूसरा होता है दुर्बल अम्ल। अब प्रबल अम्ल स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड मतलब बहुत खतरनाक एसिड, स्ट्रॉन्ग मतलब पावरफुल एसिड होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रबल अम्ल। एक होता है दुर्बल अम्ल। अम्ल के दो प्रकार, प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल। अब देखो
परबल अम्ल किसे कहते हैं? वैसे अम्ल को परबल अम्ल कहा जाता है जिसे पानी में घोलने पर पूर्ण रूप से घुल जाता है, वह क्या परबल अम्ल कहलाता है। पानी में देखिए डालने से वो पूरी तरीके से घुल जाए तो वो पूर्ण रूप से ही घुल जाता है, तो पानी में घुलकर जो H प्लस आयन हाइड्रोजन आयन प्रदान करता है वही परबल अम्ल कहलाता है। यानी परबल अम्ल को पानी में डालेंगे तो बिल्कुल घुल जाएगा, घुलने के बाद H प्लस आयन है हाइड्रोजन आयन प्रदान करता है, वो परबल अम्ल कहलाता है। अब जैसे लेते HCl हाइड्रोक्लोरिक है, HCl क्या है? हाइड्रोक्लोरिक। अभी तुमको बतलाया HCl कितना खतरनाक है पदार्थ, तो वह HCl होता है क्या? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहा जाता है। तो H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल है, H2SO4 को क्या कहेंगे? सल्फ्यूरिक अम्ल कहेंगे। लेकिन ये सल्फ्यूरिक अम्ल कहाँ इस्तेमाल करते हैं हम लोग? बैटरी का पानी में यूज करते हैं। अब देखिए क्या है, N यानी क्या कहता है? HNO3 जिसको कहते हैं नाइट्रिक अम्ल, क्या कहते हैं? नाइट्रिक अम्ल कहा जाता है। अब आगे चलते हैं, तो ये तुमको समझ में आ गया। और दूसरी चलते हैं, क्या है तुम्हारा? दुर्बल अम्ल। अब दुर्बल अम्ल बेस यानी बिग एसिड कहेंगे, यानी इसको क्या कहेंगे? प्रबल यानी स्ट्रॉन्ग एसिड, दुर्बल अम्ल को क्या कहेंगे? बिग एसिड। वैसे अम्ल को दुर्बल अम्ल कहा जाता है जो पानी में आंशिक रूप से घुलकर H प्लस आयन यानी H प्लस आयन प्रदान करे, यानी हाइड्रोजन आयन प्रदान करे, वो क्या है? दुर्बल अम्ल कहेंगे। मान कर चलो पानी में अगर हम डालते हैं अम्ल को, तो अम्ल अच्छी तरीके से वो घुलता नहीं है, वही दुर्बल अम्ल है जो अच्छी तरह, क्योंकि यानी प्रबल अम्ल में पूरी तरीके से पूर्ण रूप से घुल जाता है, लेकिन दुर्बल अम्ल के अंदर में पूरी तरीके से नहीं घुलता है, वो दुर्बल अम्ल कहलाता है। जैसे CH3COOH क्या? कार्बोक्सिलिक एसिड कहलाता है। H2CO3 कार्बोनिक एसिड कहलाता है। यहाँ तक बात समझ में आ गई। आगे चलते हैं। अब देखो ये क्या होता है? विषैले अम्ल जो है, विषैले अम्ल जो है यानी HNO3 जो है, ये क्या? फिनाइल में काम करता है। किसमें? फिनाइल में हम लोग जो यूज करते हैं उसमें काम आता है। विस्फोट अम्ल, विस्फोट करने के लिए H यानी HNO3 का इस्तेमाल करते हैं। आगे संक्षारक अम्ल जो है, संक्षारक अम्ल जो है ये किसमें काम करते हैं? H2SO4 जिसको बैटरी का पानी में काम करते हैं, साथ में खाद बनाने में क्या करते हैं? विस्फोट करते हैं। जैसे खाद बनाने में जो किसान लोग है उसको जाके देखोगे खाद छिड़ता, जिसका यूरिया नाम होता है, खाद छिड़ता, अगर 1 घंटा खेत में खाद छिड़ लेगा, जानते हैं उसका पूरे हाथ में ऐसे हो जाता है, क्योंकि वो एसिड है। अब चलते हैं आगे। अब तो यहाँ तक अम्ल के बारे में तुम अच्छे तरीके से समझ गए हो। अब थोड़ा सा चल लो भस्म, जिसको हम लोग कहते हैं बेस। अब ये भस्म क्या है? गुण के आधार पर, अभी हम लोग गुण के आधार पे पढ़े थे कि वन ये स्वाद में क्या होता है? खट्टा होता है। अब इसी के गुण के आधार पे हम यानी भस्म को पढ़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा? स्वाद में कड़वा हो जाता है। यानी भस्म स्वाद में कैसा होता है? कड़वा होता है। लेकिन अम्ल स्वाद में कैसा होता है? खट्टा होता है। भस्म स्वाद में क्या कहता है? कड़वापन हो जाता है। जब वही चीज आर्हेनियस के अनुसार अगर भस्म की जो परिभाषा दिया है, वैसे पदार्थ जिसे जल में घोलने पर OH प्रदान करता है उसे भस्म कहा जाता है। देखो इसको भी जल में घोलने पर OH माइनस प्रदान करता है तो उसे भस्म कहा जाता है। पहले आप देखो यहाँ क्या कहता है? OH प्लस प्रदान करता था, लेकिन भस्म के अंदर OH माइनस प्रदान करता है। यहाँ कहता है H प्लस आयन को प्रदान करता है, लेकिन भस्म के अंदर में OH माइनस को प्रदान करता है। OH तुमको समझ में आ जाएगा क्या है? OH तुमको समझ में आ जाएगा कि वो क्या है, समझे? अब देखो जैसे मान लेते हैं ये घोलने पर, वैसे पदार्थ जिसे जल में घोलने पर OH माइनस प्रदान करता है उसी को हम लोग भस्म कहते हैं। जैसे यानी हाइड्रोक्साइड आयन हो जाता है। जैसे वही भस्म को पानी में, भस्म को जल में मिलाने पर क्या बन जाता है? OH माइनस बन जाता है। यानी OH माइनस क्या? हाइड्रोक्साइड आयन बन जाता है। कभी भी याद रखो भस्म को पानी में जल में मिलाने से क्या बन जाता है? OH माइनस में चला जाता है। तो आगे चलता है। वैसे भस्म जो पानी में घुल जाए वो क्षार कहलाता है या भस्म कहलाता है। वैसे भस्म जो पानी में ही घुल जाए वो क्षार कहलाता है या वो भस्म कहलाता है। तो आगे चलते हैं। KOH प्लस KOH है। KOH क्या है? पोटासियम हाइड्रोक्साइड है। KOH क्या है? पोटासियम हाइड्रोक्साइड है। लेकिन उसी को हाइड्रोक्साइड को जल में मिलाने से क्या बन जाता है? यानी K प्लस आयन प्लस क्या बन जाएगा? OH माइनस बन जाएगा। आगे चलते हैं। NaOH क्या है? NaOH क्या? सोडियम हाइड्रोक्साइड है। NaOH क्या है?
सोडियम हाइड्रोक्साइड है। अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड को जल में मिलाने से क्या बन जाता है, Na+ आयन बन जाता है और साथ में OH- में चला जाता है। तो तुमको ये समझ में आया। अब इसी तरह से भस्म के कितने प्रकार, 2 प्रकार होते हैं। बस जिस तरह से हम लोग अम्ल के कितने प्रकार पढ़े थे, 2 प्रकार, इसी तरह से भस्म के 2 प्रकार होते हैं। पहला क्या, प्रबल भस्म, दूसरा दुर्बल भस्म। लेकिन इसको देखो, ये ट्रिक को, बस वही ट्रिक को अपना लेना। यहाँ जो लिखा हुआ इसमें क्या कहता, प्रबल में क्या कहलाता था, दुर्बल में क्या कहलाता था, ये अपने से तुम लोग क्या करना, लेना। अगर अच्छा लगा तो इसको लाइक कर देना, शेयर कर देना।